सज्जन समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित 12 वाणी के प्रथम वाणी को सुन रहे हैं। प्रथम वाणी के 2 सज को हम लोग श्रवण कर लिए। अब आते हैं तीसरे सज की ओर। सज 3। अपना आपु यही संसार, अपना अपन दिन भरता हो। यही प्रलय कर्म का फंदा, काल कहावत करता हो। कहते हैं इस संसार में प्रत्येक मनुष्य संसार में रहकर कर्म करते हैं और कर्म करते हुए फिर कर्म का फल भोगते हैं। जो आज हमें प्राप्त हुआ है ये पहले के कर्मों का फल है, और फिर जो आज हम संचित कर रहे हैं इसे फिर पाएंगे। जो पिछले कर्मों को समाप्त कर दिया है वह अभी वर्तमान के कर्मों के ही फल को वह भोगेगा। तो इसका यह सीधा अर्थ हुआ कि हम खुद ही कर्म बनाकर कर्म को भोगने के लिए फंदा तैयार कर लेते हैं, और जब कर्म का फंदा तैयार कर लेते हैं तो उसको भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, और यह चक्र चलता रहता है। और इसे ही हम कर्म के फंदे को भोगने हेतु कहते हैं कि यह काल का चक्र चल रहा है। आपु कर्म करी फंद बनावत, आपु सब पड़ता हो। बाजत देखत फंद अनंता, धाई काल सब खाता हो। पुनः बात वही है, अपने आप कर्म के फंद को हम बनाते हैं। एक बात सभी साधकों को समझ लेना चाहिए, जो भी कर्म हम करते हैं उसके फल को हमें ही भोगना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई कमी और कहीं कोई अधिकता नहीं होगी। जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। यह सभी सद्ग्रंथ और संत लोग कह रहे हैं कि कर्म जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा हमें ही भोगना होगा। इसलिए कर्म को बड़े सोच समझकर करें। तो आपु कर्म करी फंद बनावत, अपना कर्म करके हम खुद फंदा बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कर्म में उलझ रहे हैं, और फिर जब इस फंद यह कर्म अनंत हो जाता है तो इसके फंदे से बच निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब कोई संत मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, कहते हैं ठहरो, क्या कर रहे हो, और फिर उसे उल्टा रास्ता की ओर ले जाते हैं, कर्म को कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे उस कर्मों को भोग कर समाप्त करते हैं, और फिर वह शुद्ध हो जाते हैं। मारत खात सोच नहीं संसार, कच्चा पक्का
कनाही बढ़ता हो। कहते हैं वह काल का फंद जिसे बनाते हम खुद हैं, किंतु काल के फंद के रूप में जानते हैं, और काल इसी कर्म फंद को देखकर जीवों को ग्रास कर लेता है। और कहते हैं मारत खात सोच नहीं संसार। वे काल को न मारने में न खाने में किसी तरह का उसको संकोच नहीं है। यह नहीं कि उसे दया आती है, कुछ आती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वह न कच्चा देखता है न पक्का देखता है, अर्थात न वो बच्चे को देखता है, न बूढ़े को देखता है, न जवान को देखता है। उसको जब जैसी इच्छा होती है वह उसको ग्रास कर जाता है। तो नहीं भ्रमत नहीं पड़त मोह बसी, नहीं केहू डर डरता हो। वो किसी के डराने से नहीं डरता है, उसका काम है कर्म फंद में फंसे हुए जीवों को ग्रास कर लेना। इस प्रकार कर्म करके हम फंद बनाते हैं, काल को मौसर मिल जाता है और फिर वह जीवों को टपाटप ग्रास करता चला जाता है। ये तीसरा दोहा था। आते हैं चौथे की ओर। यह तो भव सागर बिनु पानी, भरमी भरमी डूबी मरता हो। शिव नारायण देखत तमाशा, पल नाहि विसरता हो। कहते हैं भव सागर। भव सागर शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि बहुत विशाल समुद्र, लेकिन ये संसार रूपी भव सागर ये बिना पानी का ही भव सागर है। इसमें जल नहीं है। बिना जल के ये भव माने संसार रूपी सागर बिना जल के ही हैं, और लोग इसमें भ्रम ही डूबी मरता हो। भ्रमवश, भ्रम में पड़े हुए जीव जो है इसे भव सागर में डूब डूब कर, बिना पानी के ही डूब डूब के मर रहा है। बड़ा विचित्र है। सिर्फ भ्रम बस ऐसा कर रहा है। ये संसार रूपी सागर में, जल में, बिना पानी वाले सागर में वह भ्रम बस डूब डूब कर मर रहा है। और शिवानंद स्वामी इन चीजों को देखते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीव मनुष्य क्यों नहीं अपने को सही मार्ग पर लेकर जाता है। बड़ी सुंदर बात है। ये भवसागर मोह का भवसागर है। मोह रूपी फंद में पड़कर जीव इस तरह से उलझ रहे हैं कि मोह होने से काम, क्रोध, लोभ सब उसके पीछे पीछे आ जाता है और अपने को समझता है, खुद संसार बनाता है और बाद में फिर कहता है कि हमको बहुत परेशानी है, हमें बहुत परेशानी है। ये किसने किया? स्वयं वह जीव किया और फिर उस परेशानी में उलझ उलझ कर जीवन बर्बाद कर देते हैं। आदरणीय संत समाज, कर्म को ठीक से करना चाहिए, ये स्वामी जी का संदेश है। फिर अगले दिन अगले वीडियो में मैं चौथे सज को लेकर आता हूँ। आज यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।